नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे स्पेशल पर्पज मशीन। और हर बार की तरह आपको समझने के लिए जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले याद रखें, जो स्पेशल पर्पज मशीन टॉपिक है इसमें कुछ याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। खासकर जो मैं यहाँ पर अभी समझाने वाला हूँ, यदि आपको वो समझ में आ जाता है तो आप मन से भी इसको लिख पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा स्पेशल। स्पेशल का मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या वर्क के अनुसार डिजाइन की जाती हो। क्या समझ में आया? स्पेशल पर्पज मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर डिजाइन की गई हो, या किसी वर्क की आवश्यकता है उस वर्क को करने के लिए किसी मशीन को डिजाइन किया गया हो। ये उस टाइप की मशीनें नहीं होती हैं जो नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार डिजाइन की जाती हो। जैसे हम लोग रोड का वर्क देखते हैं, क्या रोड का जो वर्क होता है वहां पर हम देखते हैं अलग अलग टाइप की आपको मशीनें वहां पर दिखेंगी, लेकिन वो नॉर्मल हम देखते हैं यहाँ पर नहीं चलती, आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि उनको स्पेशल वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा ज्वेलरी का जो सामान बनता है वहां पर डिजाइनें चेंज होती रहती हैं, और वो जो ज्वेलरी बनाने वाली मशीनें होती हैं उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। हम बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखते हैं आजकल कि जो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनती हैं, जैसे कि स्कूल की बसें होती हैं, एक कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं कि हमें इतनी पावर की चाहिए, इस तरह का डिजाइन चाहिए, इस तरह की सीटें चाहिए, इस तरह का पूरा कंपार्टमेंट चाहिए, जिससे कि एक तो कीमत कम हो जाती है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे स्पेशल पर्पज मशीन का मतलब क्या है। स्पेशल पर्पज मशीन एक ऐसी मशीन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पर और वर्क के अनुसार डिजाइन की जाती है, उसे हम स्पेशल पर्पज मशीन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है उसको मैं थोड़ा पढ़ के भी सुनाऊंगा और समझा दूंगा उसका मतलब। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ स्पेशल पर्पज मशीन इज अ कस्टम बिल्ड मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्या मतलब समझ में आया? जो मैंने अभी समझाया वही मतलब हुआ इसका, कि एक ऐसी मशीन जो किसी स्पेशल वर्क के लिए डिजाइन की गई हो या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया हो और जो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करे। आगे लिखा है, द एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ अ स्पेशल पर्पज मशीन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। क्या बोला है कि जो स्पेशल पर्पज मशीन है उसकी जो कंपोनेंट है और जो उसकी जो कंपोनेंट है वह जो कंपोनेंट डिजाइन किए जाते हैं, या एलिमेंट कह सकते हैं उनके, या मशीन के पार्ट्स बोल सकते हैं, उनको जो डिजाइन किया जाता है वह उन एप्लीकेशन मतलब जो वर्क की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग और जो हम वर्क करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिजाइन किया जाता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कोई एक बाइक खरीदेंगे तो आपको देखा होगा सभी बाइकें एक से एक टाइप की होंगी, सभी का डिजाइन एक टाइप का होगा, सभी की पावर एक टाइप की, सब कुछ एक जैसा होगा। तो ये वो बाइकें स्पेशल पर्पज मशीन में नहीं आती, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता है उसके आधार पर वह बनाई जाती है। लेकिन स्पेशल अगर कोई ऐसी बाइक है कि जिसे हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे। आजकल बहुत सारी जो थार कार देखी होंगी आपने, जो थार बोलते हैं इनको, उनमें ऐसा होता है लोग डिजाइन करवाते हैं, उनको अपने अनुसार बनवाते हैं। अब तो आने लगी, लेकिन पहले ऐसे करवाते थे। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा स्पेशल पर्पज मशीन का। आगे लिखा है, व्हाट हियर आर सम कॉमन एलिमेंट्स टाइपिकली फाउंड इन स्पेशल पर्पज मशीन। लेकिन जो स्पेशल पर्पज मशीन है उसमें कुछ एलिमेंट है जिनको हम डिजाइन करवाते हैं, जिन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे, इनको मैं वन बाई वन समझाऊंगा। लेकिन याद रखें, जब भी आप स्पेशल पर्पज मशीन को समझाएं तो जो भी यहाँ पर लिखा है आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, जैसा मैंने समझाया वैसा यदि आपको समझ में आ गया क्लियर स्पेशल पर्पज मशीन का मतलब, तो आप अपने मन से उसको 4-5 लाइनों में, जितनी लाइनों में लिखें उस तरह लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये जो जितने भी एलिमेंट लिखे, जैसे फ्रेम एंड स्ट्रक्चर हो गया, पावर सोर्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एक्चुएटर्स हो गया, सेंसर हो गए,
टूलिंग एंड फिक्चर्स हो गए, सेफ्टी फीचर्स हो गए, यूजर इंटरफेस हो गया, इंटरफेस एंड कनेक्टिविटी हो गई, हाउसिंग एंड इनक्लोजर्स हो गए। इन सबको लिखना है। और यदि ये 3 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया था तो आप जितना लिखा है स्क्रीन पे उतना ही लिख दें। यदि 5 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इन सबको जो नीचे एलिमेंट्स लिखे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर भी आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ ऐसा आता है, आपको लगता है, तो आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा। लेकिन एप्लीकेशन वगैरह हैं आपकी, इनका यूज कहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पीडीएफ ओपन करेंगे उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने दे दी है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। तो उसकी पूरी पीडीएफ यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके जो एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होती हैं या कहाँ पर नहीं होती हैं, या कौन से ऐसी फील्ड हैं जहाँ सबसे ज़्यादा स्पेशल पर्पज मशीनें बनाई जाती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसके एलिमेंट। तो जैसे एलिमेंट फ्रेम स्ट्रक्चर, क्या लगा, फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम और स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी मशीन हो, उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरा इंजन ढका रहता है, पूरी मशीन कवर होती है, खासकर बेस जिस पर पूरी गाड़ी टिकी रहती है, उसकी बात की जा रही है। तो ये जो फ्रेम और स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो डिजाइन करना है, इसमें जो डिजाइनिंग दिखती है वह फ्रेम और स्ट्रक्चर से दिखती है। और फ्रेम और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, थोड़ा यह मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो मटेरियल यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं जिससे यह जो भी इंजन का पूरा वजन है उसको झेल सके, उसको बियर कर सके। तो ये फ्रेम और स्ट्रक्चर की बात हो रही है जिसमें पूरी मशीन टिकी रहती है, यहाँ तक कि जो पैसेंजर रहते हैं वो भी उस पर रहते हैं। पूरा फ्रेम ऊपर का जो डिजाइन दिखता है वो इसी से दिखता है। तो यहाँ पर जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, कैसे मटेरियल के होना चाहिए, ऐसे मटेरियल होना चाहिए जो स्ट्रांग हो और जो भी बियर करे उनको बियर कर झेल सके। अब लिखा पावर सोर्स। पावर सोर्स मतलब पावर, कितनी पावर की हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ना है, जैसे रोड बनाने वाली मशीनें होती हैं, तो वहां पर आप देखते कितनी पावर की आवश्यकता होती है। तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान स्कूल की बसें हैं तो वहां पर कम पावर की आवश्यकता पड़ेगी। ज्वेलरी वगैरह बनाना तो वहां पर और मतलब कम पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पावर भी बताना पड़ती है स्पेशल पर्पज मशीन के लिए, कि किस टाइप का वर्क आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी पावर की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से देखी जाती है स्पेशल पर्पज मशीन को। फिर होता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम आप जानते हैं, जो गियरिंग सिस्टम होता है, एक्सीलेटर होता है, ये क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होते हैं कि हमें किस टाइप की कंट्रोल की आवश्यकता है। नॉर्मली उबड़ खाबड़ जगह कोई गाड़ी चलती है, नॉर्मली आराम से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्पीड वाली गाड़ी है, जो रेसिंग कार होती हैं इस टाइप की है, तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग सिस्टम उसका बनाया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी घाटियों, जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं ना, उन पर चढ़ना मशीन को, उस टाइप के कंट्रोल सिस्टम रहते हैं। तो जो कंट्रोल सिस्टम रहते हैं वह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल सिस्टम उसमें डिजाइन किए जाते हैं। ये पॉइंट वही पॉइंट लिखें कि जिनकी आवश्यकता होती है हमें डिजाइन करने के लिए। फिर एक्चुएटर्स, क्या होता है, एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मल एनर्जी को किसमें जो कन्वर्ट करते हैं, जहां पर हम पार्ट्स मूविंग पार्ट्स होते हैं, घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं मोशन करने वाले पार्ट होते हैं। तो जो हमारे ऐसे पार्ट्स जो हमारे मूव करते हैं या मोशन करते हैं, सर्कुलेशन मोशन करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, इस टाइप के होते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे पावर जनरेट होती है। फिर आती है हमें सेंसर। अगर हमें सेंसर की आवश्यकता है, सेंस करके बताते हैं ना, जो कि जैसे अब आजकल गाड़ियां आ गई, हमने देखा होगा कि जो क्या करती है ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है, कैसे चल रही है, सेंसर से चल रही है। तो ऐसी कई मशीनों में हमें ऐसा लगता है कि सेंसर की आवश्यकता है, तो वहां पर हमें सेंसर को भी डिजाइन करवाना पड़ता है, इसलिए सेंसर को स्पेशल लिखा गया। फिर टूल एंड फिक्चर्स की बात हो रहा है। टूल फिक्चर्स कहाँ यूज होते हैं, खासकर जो हमारी कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मशीनें होती हैं, जैसे लेथ मशीनें, ड्रिलिंग मशीनें, बोरिंग मशीनें, सीएनसी मशीनें। इन सब में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्पेशल टूलिंग की आवश्यकता होती है, फिक्चर्स की आवश्यकता होती है। तो टूल और फिक्चर हमें स्पेशल डिजाइन करने पड़ते हैं उन मशीनों के लिए, इसलिए इस पॉइंट को भी इसमें रखा गया कि टूलिंग और फिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है स्पेशल पर्पज मशीन को डिजाइन करने के लिए। फिर सेफ्टी फीचर्स। अब सेफ्टी फीचर्स किस टाइप के चाहिए, सेफ्टी फीचर्स किस टाइप के चाहिए, वह हमें डिजाइन करने पड़ते हैं स्पेशल पर्पज मशीन में। फिर यूजर इंटरफेस। क्या है यूजर
इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है उसमें इस तरह के सिस्टम होते हैं कि उनसे बातचीत करके हम मशीन से जो भी वर्क है उसको स्टार्ट कर सकें, बंद कर सकें या अदर काम कर सकें। इसमें टच पैड हो, उसमें कीपैड भी हो, इस तरह का पूरा डिजाइन किया गया हो जिससे ऑटोमेटिक तरीके से हम लोग उससे काम ले सकें। फिर है हमारा यूजर फेस एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब जो इंटरफेस है, जो हम लोग नॉर्मली मैंने बताया कि इससे हम लोग इस तरह का ऑटोमेटिक तरीके से काम, तो कनेक्टिविटी भी जरूरी है कि हम बाहर के सिस्टम से जहां से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है या कहीं बाहर से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो वहां से भी इसकी कनेक्टिविटी हो सके। तो ये सब ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन में सारी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, उनमें जैसा हम लोग चाहते हैं उस टाइप की स्पेशल रिक्वायरमेंट आती हैं, उनके आधार पर ये पॉइंट लिए गए कि किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट आती है स्पेशल पर्पज मशीन के लिए, तो वो पॉइंट लिए गए है ना। ऐसा ना समझे कि एक मशीन बनाई जा रही है स्पेशल पर्पज मशीन, उसमें ये सब होगा, ऐसा नहीं है। कई मशीनें हैं जो नॉर्मल हमारी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो हम देखते हैं, या फिर हमारी जो गाड़ियां हैं ऑटोमोबाइल में उनको हम देखते हैं, उसमें सिर्फ हमें फ्रेम और स्ट्रक्चर को डिजाइन करवाना है तो उसको भी डिजाइन करवा सकते हैं, वह भी स्पेशल पर्पज मशीन में आ जाता है। कस्टमर के अकॉर्डिंग हो सकता है, पावर सोर्स को अकेला अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हो तो वो भी स्पेशल पर्पज मशीन में आ जाएगा, या कंट्रोल सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हो तो वो भी स्पेशल पर्पज मशीन में आ जाएगा। कह सकते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट एक सिंगल भी हो सकता है या सभी हो सकते हैं, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के आधार पर डिपेंड करता है उसमें क्या डिजाइन करवाना चाहते हैं, क्या मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, किस तरह की मशीन बनवाना चाहते हैं आप अपने वर्क के अनुसार। फिर हाउसिंग और इंक्लोजर। हाउसिंग इंक्लोजर और सेफ्टी के लिए होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वहां इस तरह की सेफ्टी हो कि बाहर की कोई भी चीज अटैक ना कर पाए, जो हमारी बाहर का एनवायरनमेंट है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने वालों को, इस तरह की हाउसिंग और इंक्लोजर के अंदर आता है। तो जो मैंने समझाने की कोशिश की, ये पर्पज था कि आप इसके बारे में कुछ लिख पाएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये टॉपिक एक ऐसा है जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, जो पीडीएफ पढ़ते हैं हमारी जिसमें बहुत सारे डिटेल्स में लिख देता हूं, उसको अच्छे से पढ़ें और फिर मन से लिख कर आएँ, क्योंकि अब मैंने समझा दिया तो आपको पीडीएफ भी पढ़ने में बहुत आसानी होगी और समझ में भी जल्दी आ जाएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।